संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम का आश्रव अधिकार चल रहा है। इसकी प्रारंभिक दो गाथाओं पर चर्चा चल रही है। आपके पास में जो अनुशीलन है उसके पेज नंबर 8 से देखें आप। 8 के नीचे के 2 पैराग्राफ से पूज्य गुरुदेव श्री का कोटेशन है। इस संदर्भ में जो गुरुदेव श्री ने कहा है कि उसका कोटेशन 2 पेज का लगभग है और अंत में उन्होंने सार दिया है पेज नंबर 10 पर। 10 का नीचे से निकालो। यहाँ मुख्यतया 3 बातें कही हैं। पूरा विश्लेषण के बाद में वो निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। इन गाथाओं में 3 बातें कही हैं। जीव अपने राग देश मोह के परिणाम स्वयं अपने कान से उत्पन्न करता है, वे किसी कर्म के कारण नहीं होते। घर पर तो आप ये दोनों पेज पढ़ना गुरुदेव श्री के। यहाँ क्योंकि वो विषय से अपन काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए वो पढ़ने में बहुत समय जाएगा, इसलिए निष्कर्ष पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको घर पर पढ़ना है उसे, तो पूरी विषय वस्तु आपके ख्याल में आएगी। तो पहली बात क्या है कि जीव अपने राग देश मोह के परिणाम स्वयं अपने कान से उत्पन्न करता है, वे किसी कर्म के कारण नहीं होते। अब ये भी बात ऐसी है कि जो सबके गले आसानी से नहीं उतरती, क्योंकि यदि जीव अपने स्वभाव से ये करता है तो फिर ऐसा लगता है कि ये विभाव क्यों कहलाएंगे, ये तो स्वभाव ही है ना फिर। और इसलिए जगह जगह इनको हमने औपाधिक भाव कहा। इनमें उपाधि जुड़ी है कर्म के उदय के निमित्त की। लेकिन यहाँ पर इस गाथा में उन्हें 2 द्रव्यों की भिन्नता सिद्ध करनी है ना। यदि इन रागादिक को कर्म का उदय को कर्ता कहते हैं तो हम ऐसा लगता है हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। कैसे आगे बढ़ गए कि पर का भी कर्ता हमने मना किया था और अब विकार का कर्ता भी हम मना कर रहे हैं। ये जनमानी की विभिन्न अपेक्षाएं हैं, जगह जगह हैं, हमें ध्यान से देखना चाहिए उन्हें। अभी उत्तम चंद जी अपने प्रवचन में प्रवचन सार की 189वीं गाथा का उदाहरण दे रहे थे, जहाँ शुद्ध निश्चय नय से भगवान आत्मा को रागादि का कर्ता कहा है। तो ऐसी बहुत मिलेंगी, तो उससे हमको दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ भी वही बात कह रहे हैं। अब यहाँ क्या दिक्कत है कि यदि हम ये कहते हैं कि कर्म के उदय से हुए वो, हम रागादिक का अकर्ता तो आत्मा को सिद्ध कर देंगे, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया, फिर क्या होगा? क्योंकि ये तो निश्चित रूप से आत्मा के परिणाम हैं, विकारी परिणाम, ये तो बात है ही ना। तो फिर यहाँ पर उस बात को दृढ़ करने के लिए गुरुदेव श्री बोलते हैं कि आत्मा में 2 तरह के स्वभाव होते हैं। एक द्रव्य स्वभाव, एक स्वभाव, एक विभाव स्वभाव। वो विभाव स्वभाव की अपेक्षा आत्मा विभाव का भी करता है स्वभाव से। ख्याल में है ना। अथवा एक होता है द्रव्य स्वभाव, एक होता है पर्याय स्वभाव, तत्समय की योग्यता जिसे हम कहते हैं। तो वो कहते हैं एक इसका असली कर्ता तो तत्समय की योग्यता है। अब देखिए दूसरी बात, उस काल में मिथ्यात्वादि अजीब पुद्गल कर्म जो उदय रूप से परिणमते हैं उसी समय, वे भी अपनी योग्यता से परिणमते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं। उलट के बात की है। भाई आत्मा तो अपनी योग्यता से रागादि रूप परिणमा, और फिर कर्म
आत्मा ने राग किया इसलिए परिणमे, तो वे कर्म पराधीन सिद्ध हो जाते। फिर आत्मा के माथे पर एक बोझा और खड़ा रह जाता है, तो अपने को करे और कर्मों को करे, है ना। तो उन्होंने कहा दूसरा एक नहीं, पुद्गल जो कर्म है वो अपनी योग्यता के कारण से परिणमे हैं। दो बातें हुई ना, अपनी योग्यता से परिणमते हैं, ये योग्यता लिखा है ना दादा, ये वो तत्समय की योग्यता ही है, क्षणिक उपादान नंबर 2, है ना। तथा उस मिथ्यात्वादि अजीब पुद्गल के परिणाम को आश्रव कहने का कारण बताते हुए कहते हैं कि वे नवीन कर्मों के आने में निमित्त होते हैं। पहले उपादान की चर्चा कर दी, अब निमित्त की बात करते हैं। अतः निमित्त अपेक्षा उन जड़ कर्मों को भी व्यवहार से आश्रव कहा जाता है। जहाँ जहाँ निमित्त की अपेक्षा कथन होगा वो सब कथन व्यवहार होगा। क्योंकि भैया भगवती दास ने लिखा ना, उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होए, वो निमित्त गारंटी से पर होगा, और पर द्रव्य की अपेक्षा लगाओ वहाँ गारंटी से व्यवहार होता है। वो जानने जैसा जो भगवान आत्मा का स्वभाव है, सर्वज्ञत्व शक्ति, अब उसमें भी वो पर होने मात्र से तो व्यवहार है, कोई नहीं जानने के कारण व्यवहार थोड़ी है। क्योंकि वो जो जानने में आए वो पर हैं, तो इसी कारण से उसे व्यवहार कहते हैं। और जो लिखा ना कि तन्मय होके नहीं जानते परमात्म प्रकाश में, वहाँ तन्मय का अर्थ उपयोग की एकाग्रता नहीं है। क्योंकि हम लोग तन्मय का अर्थ ज्यादातर उपयोग की एकाग्रता समझते हैं, जो वहां पर है तत्मय, उस रूप। तन्मय हो के नहीं जानते माने ऐसा ये मैं हूं ऐसा मान कर नहीं जानते, ये मैं नहीं हूं ऐसा मानकर जानते हैं, इसका नाम है अतन्मय होके जानना। ये मैं हूं ऐसे मानकर जानना, उसका नाम है तन्मय, तत्मय, उस रूप, ऐसा अर्थ है। अब देखिए गुरुदेव श्री का निष्कर्ष मैंने आपको बताया। अब जयसेनाचार्य ने इसमें बहुत विशिष्ट बात लिखी है, जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है। मैं वही पढ़ता हूं, आप इसी पेज पर हैं। इन गाथाओं का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए तात्पर्य वृत्तिकार आचार्य जयसेन कहते हैं। उनने अपनी टीका का नाम भी तात्पर्य वृत्ति रखा, वो इसलिए वो बार बार तात्पर्य ऐसा है, तात्पर्य ऐसा है, भावार्थ ऐसा है, ये बीच बीच में बराबर वो लिखते जाते हैं। देखो भावार्थ यह है कि पूर्वबद्ध द्रव्य कर्मों का उदय होने पर जब यह जीव अपने शुद्धात्म स्वरूप की भावना को छोड़कर रागादि रूप में परिणमन करता है, तब इसके नवीन कर्मों का बंध होता है। किंतु केवल द्रव्य कर्मों के उदय रूप से बंध नहीं होता। बात तो पहले आ गई है अपनी। वो ये कह रहा है कि यदि रागत्मा का राग नहीं करे और अकेले द्रव्य कर्म का उदय हो, उतने मात्र से बंध नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि यदि हम माने कि द्रव्य कर्म के उदय से ये राग आदिक होते हैं, तो फिर वो डिग्री टू डिग्री मानना भी जरूरी है कि जैसा उदय आएगा वैसे ही राग आदिक होगा, और जैसा अनादिकाल से होता आया है। मोक्ष का मार्ग यहाँ रुक जाता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब तक आत्मा रागादि रूप नहीं परिणमे तब तक बंद नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी आत्मा कर्म का उदय हो और रागादि रूप ना परिणमे। एक भाई कल मेरे पास आए थे घर पे और इसकी चर्चा वो कर रहे थे, तो मैंने उन्हें यही बताया कि भैया इसमें रास्ता बंद होता है। तो बोले कब? मैं कहा सुनो, टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को लिखा है कि जब तुम पानी में बहते जा रहे हो और बाढ़ आई हो, बहुत तेज पानी का प्रवाह हो
और तुमने हाथ पैर मारना शुरू किए तो बहुत जल्दी थक जाओगे और तुम बच नहीं सकते तेज प्रवाह में। तो तुम उस वक्त पानी के प्रवाह के साथ शांत पड़े रहो और बहते जाओ। अभी ज्यादा खतरा नहीं है। खतरा तो जब तुम समुद्र में पहुंच जाओगे ना बहते बहते, तब भयंकर खतरा होने वाला है अनंत काल तक का। थोड़ा धैर्य रखो। लेकिन जो पानी हमेशा एक जगह सब जगह एक से तेजी से नहीं बहता। जब ऊपर से नीचे गिरता है तो तेजी से बहता है, जब समतल भूमि आती है तो उसकी धार थोड़ी मंदी हो जाती है। तो जब उसकी धार मंदी पड़े तो तुम फिर हाथ पैर मारो। और जहां किनारे के नजदीक हो, किनारे पर पेड़ हो, पेड़ की डालियां नीचे को लटक रही हो, तुम उस समय तक के लिए इंतजार करो और फिर जब वो आए तो फटाफट हाथ मार के ताकत से और डाली को पकड़ लो, तुम बच जाओगे। ऐसा पंडित जी ने बताया। ये तो हुआ उदाहरण। सिद्धांत क्या है कि जब कर्म का तीव्रतम उदय आएगा तब ना तुम ज्यादा हाथ पैर मारोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। उस वक्त तुम शांति से उसके ज्ञाता दिष्टा भाव बनकर क्या और समय निकालो, क्योंकि ये तो आता रहता उदय तो अनुकूल प्रतिकूल जैसा भी। जब वो मंदा पड़े तब तुम यदि अपने आत्मसन्मुख होने का पुरुषार्थ करो तो वो कर्म का उदय आगे खिल जाएगा और तुम्हारे रागादि भाव जैसे जितने हो रहे वैसे उतने नहीं होंगे। पूरी तरह की बात वो तो क्रम से होगी पूरी तरह तो, लेकिन उसमें से एक रास्ता खुलता है। अब यहां पर एक डर लगता है हम सबको, कब तक इंतजार करें। नदी में तो कदाचित ऐसा हो सकता है कि उस बाढ़ में 15-25 किलोमीटर तक ही ऐसा चांस हमें ना मिले, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। घबराना नहीं, क्योंकि एक नियम है कि हर कसाय तीव्र से मंद और मंद से तीव्र हर अंतर मुहूर्त में गारंटी से होती ही है। मतलब कुछ ज्यादा लंबा नहीं इंतजार करना पड़ेगा आपको। और शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ निगोद में भी, यदि निगोद में ऐसा नहीं होता तो जीव निगोद से निकलता ही कैसे। अब यहां तक कि नित्य निगोद माहिते कड़कर नर पर आए पाए सुखदानी, बीच में वो लट हुए थे, उसको गौण किया है। यहां ऐसी गौण मुख करने की व्यवस्था जनवाणी में है, इसलिए इसको जो गलत लिख दिया नहीं हुए थे। हमने शास्त्र में पढ़ा, फलानी जगह लिखा है कि इसमें ये प्रमाण है कि लट की पर्याय में आए थे, सीधे नहीं हुए। 1 मिनट में ऐसा घोषणा करना जरा समझदारी का काम नहीं है। ना करो गुण तो भैया निगोद से निकलकर लट पर्याय में आना ये भी कोई साधारण नहीं है बात। क्यों? इतना स्वभाव पुण्य बन तो उसने वहां किया ही ना। और फिर लट पर्याय में कौन सा श्रेणी हो गया था, कौन सा सर्वक भगवान का उपदेश उसे मिल गया था, वहां भी तो वो अशनी ही था ना। तो बाकी फिर चक्रवर्ती के पैदा होने लायक पुण्य चाहे निगोद में कमाया हो चाहे लट की पर्याय में कमाया हो, क्या फर्क पड़ता है। बात सिद्धांत तो वही हो गया ना कि जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत स्वभाव हुआ, बुद्धिपूर्वक तो कहीं कुछ नहीं हुआ है? तो मेरे कहने का मतलब वो रास्ता खुला है। ये चर्चा यहां पर है कि भाई वो जो तुम्हें कर्म के उदय के अनुसार डिग्री टू डिग्री तुम्हें विकार करना जरूरी नहीं है। ये जरा देखो विचार करके। अभी इसमें भी लिखा है बहुत, मैंने आगे अगली गाथा की टीका में, वो भी जयसेन के आधार पर ही लिखा है, जयसेन की टीका के आधार पर। लेकिन मैं अभी आपको कहता हूं
कि जब हम कर्ण लब्धि में जाते हैं, क्यों, तब मैं आपसे जानना चाहता हूं मिथ्यात्व नामक कर्म और अनंतानुमानी नामक कसाय सत्ता में है कि नहीं है? सत्ता में है, गारंटी से। अच्छा, सत्ता में है और बंद भी हो रहा और उदय भी है, तीनों चीजें विद्यमान है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हुआ तब तक ये तीनों चीजें हैं, सत्ता में भी है और उदय मंद होगा, मंदतर होगा, लेकिन है, उदय भी है और बंद भी रही है, क्योंकि कर्म नहीं छोड़ता। क्योंकि वो चेत तुम जैसा समझदार नहीं है कि उससे तुम अपेक्षा करो कि तुम राग करते रहो, वो नहीं बंधे। ये अपेक्षा उससे नहीं की जा सकती, और वो तो डिग्री टू डिग्री ही बनेगा। ये समझदारी तुम में है और उससे तकलीफ भी तुम्हें ही है। क्यों? कल्याण भी अपन को ही अपना करना है, ये सब उसका नहीं है। तो कल मैंने वो समझाया था ना, सप्तभंगी, तो जिस आदमी का प्रश्न था वो मेरे पास आया था कि अब आत्मा पे नहीं घटाया। मैंने कहा आत्मा पे घटाने में क्या दिक्कत है? नित्य नित्य घटाया था, एक अनेक घटाया था, भेद अभेद घटाया था, अस्थि नास्ति घटाई थी, तो आत्मा ही के तो है ना। 6 द्रव्यों पे घटित हो जाए, आत्मा नित्य है, लो घट गया। आत्मा अनित्य है, आत्मा अवक्तव्य है, आत्मा नित्य अनित्य है, आत्मा अस्थि वो है ना क्या, नित्य और अवक्तव्य है, आत्मा अनित्य अवक्तव्य है, आत्मा नित्यानित्य अवक्तव्य, घट जाएगा। सच्चाई जिसमें बोले पे घटा लो। तब वो कहने लगे नहीं साहब, अस्थि नास्ति की क्या जरूरत है? मैंने कहा भैया हम जरूरत के हिसाब से नहीं बता रहे, हम तो जो है वो समझाया जिनवाणी में। वस्तु के स्वरूप में किसकी क्या जरूरत है और वो क्यों है? अग्नि को गर्म होने की क्या जरूरत है, मैं आपसे पूछता हूं। पानी को ठंडा होने की क्या जरूरत है? आत्मा को ज्ञान स्वभावी होने की क्या जरूरत है? पुद्गल को जड़ स्वभावी होने की क्या जरूरत है? तो आचार्य संबंध बदने तरह स्वभावो अतर्क गोचरा, स्वभाव तर्क के गोचर नहीं है। स्वभाव में तर्क नहीं चलता, स्वभाव में तो प्रतिपादन चलता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको आगम के अनुसार ही, यद्यपि शास्त्रों में बहुत डंके की चोट ये बात लिखी है कि तुम्हें जो वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है तो आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से और आत्मा के अनुभव से, ये 4 छेद से पार करना। तो जो चीजें सर्वज्ञ के ज्ञान में ही आ सकती हैं, जहां हमारी बुद्धि नहीं चलती है, वहां माथा मच्छी करने से क्या फायदा है? कि साहब कौन सी हैं कि बस सूक्ष्म बातें होंगी? अरे सूक्ष्म नहीं है भैया, और तुम सूक्ष्म का अर्थ भी तो नहीं जानते। दिक्कत तो ये है, देखो सुमेरु पर्वत सूक्ष्म है कि स्थूल? 1 लाख वजन का है। क्यों? अब बहस करो कि कहीं लिखा है 1 लाख वजन और कहीं लिखा है 99,000 वजन। अब क्या करें? अब क्या, चलो नाप लेते हैं ना प्रकाश जी। अब जा करके नापा तो नहीं जा सकता, इसलिए वो सूक्ष्म हो गया। अब तो जो भगवान की दिव्यध्वनि में आया है और जो हमारे पास आचार्यों का कथन उपलब्ध है, उससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो 2 कैसे हो सकता है कि 1 लाख वजन का भी हो, 99 का वजन भी हो? अरे भाई हो सकता है, कैसे हो सकता है? असलियत में स्थिति क्या है कि वो जमीन के नीचे 1000 वजन है अंदर जड़, और ऊपर है 99,000। अब जिस आदमी ने वो जमीन के नीचे से नाप किया वो 1 लाख वजन कह रहा है, और जिसने वो जड़ नहीं ना को छोड़ दिया 99 कहाँ लग रहा है? लो जी ना, हमारे आधा मूर्तियों के सामने कितने फुट की मूर्ति है, तो वो नख से लेके शिख तक के 5 फुट के साहब 6 इंच की नीचे वो तो है ना, इस पर प्रशस्ति लिखी जाती है।
हैं। अब उसको शामिल करना तो क्या 5.5 फुट की है, अब कोई 5 फुट बोलेगा, कोई 5.5 फुट बोलेगा, कहाँ झगड़ा कहाँ है। इन्हें तो अपन चल के नाप भी सकते हैं, एक सुमेर पर्वत तो नहीं नाप सकते ना। अब जिसे आप बहुत स्थूल समझ रहे हैं ना, वो भी सूक्ष्म है कि जहां हमारा कुछ ना चले, हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते, आगम ही हमारे लिए एकमात्र शरण है, वहां उसका नाम है, इसका लिखा सूक्ष्म। और जहां हमारी बुद्धि चलती है उसका नाम है स्थूल। अब आलू में अनंत जीव हैं, अब देख लो, दूरबीन ले लेके देख रहे, अरे भाई कह रहे नहीं दिखेंगे भाई साहब, क्यों, वहां भी बस पुद्गल ही दिखेगा। अब वो जिंदा है कि मरा है तुम्हें कैसे मिलेगा। राम जी भाई से ये बात चर्चा हुई थी बहुत मार्मिक। कहाँ सुमन भाई, हाथ उठाओ। अच्छा सुमन भाई, राम जी भाई से हुई थी, तो लोग कहे साहब हमने चलते हुए जीव देखे पानी में। कौन से? सूक्ष्म भीषण यंत्र से। राम जी भाई बोले भैया पागल हो गए हो, वे तो पुद्गल दिख रहा है कि साहब वो चलते थे। अरे भाई पुद्गल भी चलता है चलना जीव और पुद्गल दोनों का स्वभाव है। पर आप जानते हो जीव एक समय में अधिक से अधिक 7 राजू चलता है, और पुद्गल एक समय में अधिक से अधिक 14 राजू चलता है। बोलो, बिना जीव के परमाणु। क्यों, ठीक है भैया विनोद? हाँ नहीं, जीव का 7 राजू आता, सिद्ध गया जब शास्त्र में आता, वो बता रहा हूं मैं। इन विनोद जी ये बता रहे, ये भी बता देता हूं मैं। ये कह रहे कि नित्य निबोध से निकल करके वो सीधा सिद्धशिला में पहुंच जाता है, तो वो जीव भी 14 राजू चला गया, ये इनका कहना ये है। अब हम उनको क्यों गिने, कौन गया कौन नहीं पहुंचा, हम कहे वो सिद्धशिला में ही था, तो वहां पर है तो यहाँ से गया आगे पहुंचा के नहीं। लेकिन हमने जो शास्त्र में पढ़ा वही बता रहे, वो भी सही है, बता दी वो अपेक्षा भी आपको, क्योंकि इसमें अकल तो चलने वाली है। लेकिन इसलिए तुम अकल को गिरवी रख देना और सोचना ही बंद कर देना, ये समझदारी का काम नहीं है। तत्व के निर्णय में खास कर आचार्य देव ने हमें जहां आगम के सेवन पे पूरी तरह प्रेरणा दी है, वहां पूरी तरह अपने युक्ति के अवलंबन पे भी पूरी दी है। क्यों भैया, कि आगम से तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो यदि युक्ति से हमने नहीं किया उसे, तो वो बाबा वाक्यम प्रमाणम हो जाएगा। और वो भगवान महावीर से लेकर और आज तक जो दिव्य वाणी आई है हम तक, वो कई घाट से पार होती हुई आई है। टोडरमल जी ने लिखा है ना कि कुछ अज्ञानी जीव, कुछ राग देश वाले जीव कहीं कुछ मिलावट कर दें तो। आचार्य के नाम के बड़े बड़े भट्टारक भी बहुत हो गए हैं, बेई के बेई नाम। अब किसी पे प्रश्न चिन्ह लगाना वो भी अच्छा नहीं है, और सभी को ऐसे ही गटक जाना वो भी अच्छा नहीं है। तो पूरी आज़ादी है कि कम से कम मूल प्रयोजनभूत तत्व में आप अपना माथा मारो। दिन भर क्या करोगे इस माथा का? धंधे पानी में लगाओगे, झगड़े में लगाओगे, क्यों काय में लगाना चाहते? तुम्हें बताओ तो तुम्हारी बुद्धि है ये किस में लगाना है? बोलो तो तुका। मैं एक बात पूछता हूँ, बहुत मैंने कई विदेशों में बहुत पूछता हूँ, हिंदुस्तान में भी पूछता हूँ, आज यहाँ भी पूछना चाहता हूँ। यहाँ विदेशों में तो मैं अलग तरीके से बोलता हूँ, लेकिन यहाँ बोलता हूँ। यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं उसमें कम से कम 50-60% लोग ऐसे हैं। वहाँ तो मैं 100% ही बोलता हूँ, यहाँ पर मैं 40% छोड़ देता हूँ, इसलिए क्योंकि अब भी हाल में मेरे से प्रश्न करेंगे आप कि ये आज से एक नया पैसा नहीं कमाए तो भी सारी जिंदगी जैसा वो जीवन अभी जी रहे हैं, वो से आप लग्जरी कहो, बिना लग्जरी कहो, मैं उसमें कुछ नहीं, लेकिन आज तक जैसा जी रहे हैं वो आनंद से जी सकते हैं और कोई अंतर नहीं आएगा। बोलो से कहते नहीं क्यों अशोक? है ना 7% तो ऐसे है ना, थोड़ा परसेंटेज कम ज्यादा होगा, उस पर झगड़ा नहीं करना। लेकिन जो इस पोजीशन में हैं, क्या उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है
कि अपना उपयोग वहां से हटाकर ये पूरी तरह इस तत्व निर्णय में लगाएं। समझे ना? और यदि उनमें कुछ ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई है, पंडित टोडरमल जी जैसी, कुंद जैसी, तो वे दूसरों को भी अड़ोस पड़ोस में अपने गांव में जो मुमुक्षु भाई हों, क्यों हर गांव में जितने होंगे उनमें से एक पढ़ेगा और बाकी को सुनना पड़ेगा, ऐसे तो करना पड़ेगा ना। तो वे अपने साधर्मियों को बताएं, लिखने की क्षमता प्रकट होए तो लिखें भी। ये अकेला उनका अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है, और अकेला कर्तव्य नहीं, अधिकार भी है कि नहीं है? इसमें लगाएं, इसकी जरूरत नहीं है। मान लो वहां से भी हटा लें तो लगाने फिर कहां? बोलो, हो से हम तो रिटायर्ड हो गए, फिर क्या करने लग गए कि हमने कई संस्थाओं के ऐसा हो गया, वो हो गया, एक यहाँ विधवा आश्रम है, हम उसको देखते हैं, फिर एक अंधों का स्कूल है, हम उसको देखते हैं, फिर एक यहाँ पर वृद्धाश्रम है, फिर हम उसमें लग गए हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं यहाँ हैं, और वो हमारे पास 2 दिन में एक दो आ ही जाते हैं। अब वो कहते हैं हम तो ये कर रहे हैं और आप भी इसमें लग जाओ। मैं कहा भैया हम जहाँ लगे हैं वही बहुत अच्छा है, अब तुम्हें लगे ना उसमें, क्यों? अरे क्या फर्क है कि तुम अभी उसमें लगे थे, क्यों, और अब इसमें लग गए। लगना तो इसमें था और इसमें था, इसमें और इसमें, समझ में आए? बहुत गंभीरता से विचारने की बात है ये, किसी एक की बात नहीं है। क्यों? ऐसे बहुत लोग हैं। सुरेश तुमसे भी कह रहा हूं, हम तो नौकरी छोड़ दी, ऐसा समझते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। क्यों? अरे तुमने छोड़ क्या दिया वो क्यों सुनाते हो? कर क्या रहे हो वो बताओ ना। कितना कितना आचार्यों ने, सबने, हमारे विद्वानों ने खोल खोल के, गुरुदेव सिंह ने ये सब हमारे सामने रखी है। देखो, यदि उदय रूप से बंद होने लगे तो यह संकट सदा का ही रहेगा। फिर देखो, मतलब हमारा रास्ता, मैंने कहता है हमने रास्ता खोला है अभी अपने लिए, कभी भी इसका अंत नहीं हो सकेगा, क्योंकि संसारी जीवों के कर्मों का उदय तो सदा ही बना रहता है। इस पर शिष्य शंका करता है कि यदि ऐसा है तो फिर कर्मोदय तो बंध का कारण रहा ही नहीं रहा ना। फिर अब कर्म के उदय को क्यों बीजे पे लगा रहे हैं? अब अपने भाव ही पे निर्भर हो गया ना। तो वही तो हम कह रहे थे, सब लोग यही मानते हैं ना, हमने राग करे तो कर्म बने। अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं वो पुराने कर्म के उदय निमित्त है उसमें। तो वो कहते फिर आत्मा ही के परिणाम रहे, कर्म को क्या जगह करते हो, पुराने कर्म के उदय को क्या तुम लपेटते हो? ये प्रश्न है। ये सब जयसेन का है, समझे ना, कि ऊपर लिख दिया ना, इन गाथाओं का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए तात्पर्य वृत्तिकार आचार्य जयसेन कहते हैं। और भावार्थ इन्वर्टेड कोमा है ना, जब तक ये खत्म नहीं हो जाए इन्वर्टेड कोमा, तब तक वो सब जयसेन का है। मैंने बहुत सीधी सरल भाषा में लिखा है, तो इसलिए वो आपको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत प्रामाणिकता से नीचे टिप्पणी दी है, फलानी दी है, सब दिया ना, कि कहाँ से कौन से इसमें दिया है। यदि उदय रूप बंद होने लगे तो संकट सदा ही रहेगा, कभी भी इसका अंत नहीं हो सकेगा, क्योंकि संसारी जीवों के कर्म का उदय तो सदा ही बना रहता है ना? अब इसी के जवाब में मैंने वो बात बताई, वो मंद तीव्र का फर्क, वो शुभ और अशुभ का फर्क। देखिए, हम निरंतर शुभ भाव ही करते रहेंगे, हम अशुभ भाव कभी करेंगे ही नहीं। धोखे में मत रहना। मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि वो अंतर मुहूर्त में गारंटी से बदलता है। आप घबराना नहीं कि आपने अभी 1 लाख बोल दिए
और घर जाने के पहले ही 50,000 पे मन आ गया तो घबराना कोई गजब नहीं हुआ है। भगवान पहले ही कह गए कि ऐसा होने वाला है। मेरे एक मित्र थे तो वो जब कोई बात करते थे ना तो ला करके बोलते थे उसी बात पैसा देते थे। क्यों? मुझे भरोसा नहीं है, अपने पे भरोसा नहीं है, इसलिए। क्या अपने पे भरोसा नहीं है? और हम देखते हैं अनुभव में ये जितना सब लिखाते हैं ना उसमें 10% तो डूबंत जाता ही जाता है। जदि भाई को ज्यादा अनुभव होगा, कितने परसेंट जाता है? लगभग इतना तो जाता हो, कभी देखा नहीं। जतीश भाई तो अपने काम में ऐसे लग रहे हैं कि उन्हें वो देखने की फुर्सत ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि उन लोगों का बड़ा भाग्य है कि ये लोग अपने जीवन लगा करके एक चीज खड़ी कर रहे हैं और लाभ तो सबको मिलने वाला है, बच्चे बच्चे को मिलने वाला है ना। कोई कुछ को कौन बन से वंचित रहने वाला है ना। इस पर शिष्य शंका करता है। हो गया। उत्तर में आचार्य महाराज कहते हैं कि यह बात नहीं है, क्योंकि निर्विकल्पिक समाधि से भ्रष्ट होने वाले जीवों के कर्म का उदय मोह सहित ही होता है, जो कि व्यवहार से कर्म बंध का निमित्त होता है। निश्चय से तो अशुद्ध उपादान है कारण, जिसका ऐसा जीव अपना रागादि रूप अज्ञान भाव ही कर्म बंध का कारण है। माने तुमको ऐसा होता ही नहीं है ऐसा। माने वो जीव जो कौन निर्विकल्पक समाधि से जो भ्रष्ट हैं, इतनी शर्त लगा दी। जो निर्विकल्प समाधि में जाएंगे उनको छोड़ दो, और बाकी जीवों का कर्म का उदय भी रहता है, वहां रागादि भी रहते हैं और बंद भी होता है। अब एक आदमी अकेले उसको कह देता है, एक आदमी अकेले इसको कह देता है, और हम दोनों की अपेक्षा स्पष्ट कर रहे हैं, हम दोनों को कह रहे हैं, और उसी में से रास्ता खुलता है। इस प्रकार यह बात तो सहज ही सिद्ध हो गई कि यद्यपि कर्मों के नवीन बंध में पुराने द्रव्य मिथ्यात्वादि कर्मों का उदय निमित्त कारण है। ये अपने आप ही सिद्ध हो गई, लिखी ना ये अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है, स्वयं एव आप पद्धति, कल बताई थी ना मैं संस्कृत टीका पढ़ के। देखो देखो तुम्हारे पास समय सार है, उसकी अंतिम पंक्ति संस्कृत टीका की, तेच अज्ञानिना एव भवन्ति इति अर्थादेव आपद्यते, यही कहते सिद्ध हो गया। तथापि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोहरोग भावों के बिना नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। इसलिए आत्मा का अहित करने वाले असली आश्रय भाव तो मोह राग द्वेष रूप आत्मा के विकारी भाव ही हैं। इस बात का विशेष स्पष्टीकरण बंधाधिकार के आरंभ में किया गया है, जब वहां आएगी तो उसकी चर्चा करेंगे। देखो एक देशनाचार्य की एक और गजब की बात है जिसका ध्यान लोगों की तरफ नहीं जाता। गाथा में क्या था? मिथ्यात्व अविरति और क्या कसाय योग, ये संग और असंग है, आया था ना। संग माने चेतन और असंग माने अचेतन। अब वो कहते हैं वो अर्थ तो ठीक है अमृतचंद्र ने किया तो हमें भी मान्य है, लेकिन एक अर्थ और हमारी समझ में आ रहा है। कौन? मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा? जैसे तो उन्हें सोचने का अधिकार दिया है ना आचार्यों ने कि वो नया अर्थ समझ में आए तो वे सोच सकते हैं। ताला तो नहीं लगाया ना उस पर कि अब तुम सोच ही नहीं सकते हो, बहुत हो गया है। अरे बहुत तो भगवान महावीर की वाणी में ही हो गया था कि जितना हुआ था उससे ज्यादा कोई क्यों सोचता। फिर गौतम स्वामी ने सोचा है, फिर आचार्यों ने सोचा, फिर उनके टीकाकारों ने सोचा, फिर उनके भाषाकारों ने सोचा, फिर गुरुदेव ने सोचा, और अपन भी सोचना चालू रखो कि बंद करना है कहीं, स्टॉप, फुल स्टॉप। तुम लोग मत सोचना भैया हमने ये पाप कर लिया तो कर लिया, तुम इन लोग पाप से बचे रहना। काम बहुत है ना दुनिया में, लड़ने के, झगड़ने के, मारने के, पीटने के, हैं वो करना, सोचना बोचना नहीं। देखो मूल गाथाओं में आश्रय भावों के संग और असंग भेदों में विभाजित किया गया है, जिनका अर्थ आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में मूलता तो आचार्य अमृतचंद्र की आत्मख्याति के अनुसार चेतन अचेतन भावाश्रय और द्रव्याश्रय भी करते हैं।
किंतु अथवा के रूप में संग और असंग को जो 4 संज्ञाएं होती हैं ना, वो अर्थ करते हैं। संग माने 4 संज्ञाएं। कौन? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् न पशु भी नराणाम। अब ये वैसे काफी दूर की कोड़ी है इस प्रकरण में, लेकिन किया उनने, कभी हमने भी दिया उनने। क्यों है दूर की कोड़ी? घबराना नहीं, पूरी बात क्यों है? क्योंकि वे असंग का क्या करेंगे? वहां तो चेतन अचेतन दोनों को आश्रवपना सिद्ध किया, तो 4 संज्ञाओं को तो जो आश्रव का कारण बता देंगे, और असंज्ञाएं फिर असंग करना पड़ेगा ना, तो असंज्ञाएं बंध का कारण कैसे लाएंगे? क्यों? तो उन्होंने निकाला है रास्ता। अभी मैं पहले पढ़ के सुनाता हूं, मैं फिर भी एक दफे ध्यान दिलाता हूं, ये सब लिखा हुआ है, ये सब बहुत पहले छप चुका है। देखूं तो मैं आपको बताता हूं पहला इसमें है कि नहीं है। 19 अप्रैल 1998 अक्षय तृतीया को इसका पहला संस्करण छपा था। 98 से अभी कितने हो गए? 13 वर्ष, समझे ना? इसमें लिखा है। लेकिन जिनका ध्यान गया हो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जिनका नहीं गया हो उनका ध्यान आकर्षित करता हूं। क्यों? तो उनने क्या निकाला? देखो पढ़ता हूं। 4 संज्ञाओं में आहार, परिग्रह, भय और मैथुन रूप 4 संज्ञाओं को लेते हैं। कौन? जैसे। और असंज्ञा में क्या लेते हैं? फिर शब्द का अर्थ ईसद संज्ञा होता है। ईसद कसा है, नो कसा है, समझ गए ना? ईसद करके इहलोक की आकांक्षा, परलोक की आकांक्षा और कुधर्म की आकांक्षा को लेते हैं। इन तीनों को वे संज्ञाएं और असंज्ञाएं कहते हैं। ये सब समझ गए ना? उन संज्ञाएं और जे असंज्ञाएं। कौन? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, और 3 इहलोक की आकांक्षा, परलोक की आकांक्षा और कुधर्म की आकांक्षा। ये भी वे कहते हैं कि बंध का कारण। अब वे तो मोहराग देश में तो सब आ ही जाते हैं, आप समझे ना? लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा अलग अर्थ किया और उन्होंने अपनी तरफ से इसको प्रस्तुत किया, मेरे कहने का मतलब। और 700 वर्ष तक फिर इन्हें किसी ने उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया, बस ये कह दिया कि जय सेनाचार्य दूसरा अर्थ ऐसा भी करते हैं। ख्याल में आई ना? देखो, यद्यपि मूल रूप से तो ये संज्ञाएं ये ही हैं, तथापि उत्तर भेद से यह अनेकानेक प्रकार की भी हो सकती हैं। फिर अब आहार में बहुत भेद कर दो, है ना? कैसे करोगे भेद? अब मिथ्या दृष्टि की आहार संज्ञा, ये संज्ञाएं तो आगे तक भी होती है ना? क्यों? कौन से गुणस्थान तक कैसे क्या होती हैं वो डिटेल आप लोग जानते होंगे, उसे समझ लेना। ये सभी संज्ञाएं और असंज्ञाएं माने ईसद संज्ञाएं मोह राग देश के समान अशुद्ध निश्चय नय से जीव के ही परिणाम हैं और उससे अभिन्न हैं। यद्यपि ये संज्ञाएं भी मोह राग देश का ही परिणाम हैं, अतः इनके पृथक उल्लेख की आवश्यकता नहीं थी। जो अधिकार जयसेन को है ना कि अमरचंद्र ने नहीं किया फिर भी उन्हें कहने का, तो इतना अधिकार हमें भी है क्या कि उनको प्रस्तुत करते हुए हम अपने जो विकल्प आता है उसे हम प्रस्तुत करें। तथापि आचार्य जयसेन ने उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करके अल्प बुद्धियों पर उपकार ही किया है। क्यों? उपकार भी माना, अत्यंत सुसभ्य भाषा में अकसाय भाव से उस बात को प्रस्तुत किया है। क्या गलती है? इस प्रकार यदि हम आत्मा का अहित करने वाले असली आश्रव भावों में इन संज्ञाओं और असंज्ञाओं को भी शामिल कर दें तो मोह राग देश, आहार, परिग्रह, भय, मैथुन, इहलोक परलोक और कुधर्म की आकांक्षा, ये सभी भाव
आत्मा का हित करने वाले असली भावाश्रव सिद्ध हो जाते हैं। ख्याल में है ना? अब इतनी में अभी अपन अगली गाथा चलाते हैं। मतलब ये इस गाथा में जो मुझे कहना था वो लगभग पूरा कहा जा चुका है। अब इस 166वीं गाथा में यह कहते हैं कि ज्ञानी जनों के इन आश्रमों का अभाव है। ज्ञानी जनों का मतलब चौथे गुणस्थान से लेकर के गाथा मूलता इस प्रकार है। नत्ति दुआ सब बंधो सम्मादिष्टस्य आश्रवे निरोधो संते पुब्य निबद्धे जान दिशोते अबंधंतो। बोलो। देखो बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात इसमें लिखी है। क्या? नत्तिदु आसब बंधो सम्मादिष्ट से सम्यक दृष्टि के आश्रव और बंध नहीं है, क्योंकि उनके आश्रव का निरोध है। लेकिन संते पुब्य निबद्धे, जो पुराने कर्म बंधे हैं उनको ये आत्मा जानता अवश्य है। देखा ना? देखो सम्यक दृष्टि के आश्रव जिसका निमित्त है ऐसा बंध नहीं होता, आश्रव जिसका निमित्त है ऐसा बंध नहीं होता। तो मैं पूछता हूं कि वो ईरियापथ आश्रव है जिसका निमित्त है, वो बंध है कि नहीं है? यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो आश्रव जिसका आश्रव निमित्त तो इसी बंध का है, अकेले जो चौथे गुणस्थान के पहले में होता है, क्योंकि उसके आश्रवों का निरोध है। नवीन कर्मों का नहीं बांधता हुआ वह सम्यक दृष्टि जीव सत्ता में रहे हुए पूर्व कर्मों को मात्र जानता है। ये गाथा में है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, ये आप ऐसा करना, इतनी कृपा मेरे पे करना कि ये इसको पढ़ के आना, क्योंकि आगे इसमें जैसे ना चारी ने सारी उन प्रकृतियों का हर गुणस्थान के हिसाब से कैसे कैसे आश्रय बंध कहाँ नहीं होता है वो सब डिटेल दिया है। उसकी चर्चा मैं करूंगा थोड़ी बहुत, लेकिन आप पढ़ लेना। मैं ये क्या कहना चाहता हूं कि सम्यक दृष्टि माने क्या? ये भी हम नहीं जानते। सम्यक दृष्टि माने सम्यक दृष्टि तो ठीक है, लेकिन गुणस्थान से बताओ। मन में सोच लो, मन में सोच लो। चौथा गुणस्थान वाले हैं, लेकिन फिर पंचम वाले सम्यक दृष्टि नहीं है, छठवें वाले सम्यक दृष्टि नहीं है, सातवें वाले सम्यक दृष्टि नहीं है, सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि नहीं है, सभी सम्यक दृष्टि है ना। तो तुम अकेला तुमने चौथे गुणस्थान वाले क्यों ले लिया? चौथे गुणस्थान वालों की चर्चा ज्यादा इसलिए होती है कि लोगों को उनको आश्रय बंध नहीं है, इसमें ज्यादा शंका होती है। सिद्ध भगवान को आश्रय बंध नहीं है, यदि सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि है, वो उसको कौन को शंका है? अनंत भगवान को आश्रय बंध नहीं है, ये किसको शंका है? आप समझेंगे ना। लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा पोजीशन है, क्यों वो बराबर 5 पाप करता दिखाई देता है। क्या कह रहे? अरे लड़ाई लड़ता है कि नहीं? और लड़ाई में कितने जीव मरेंगे, कितने नहीं मरेंगे, कितने छायक सम्यक दृष्टि होंगे, हमारे प्रथमान योग में वर्णन है। हिंसा, झूठ, चोरी, ये सब आपको बता दूं एक एक का प्रमाण ला करके। जो मैंने कल कहा था उदाहरण दे करके, वो बुढ़ी अम्मा ने पूछा था ना, क्या पूछा था कि राक्षस कौन है, कि राम और रावण। भूल गए क्यों? तो हमने उसे मूर्ख घोषित कर दिया था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान थी, वो एक अम्मा। अब बाकी कैसे थे बेजाने, कि क्यों बुद्धिमान थी? कि जो पूरी रामायण उसने सुनी तो दोनों तरफ का जो गलतियां दिखी उन्हें राम के पक्ष में ज्यादा दिखी। जैसे अष्टानका में राम और रावण ने आपस में मिलकर युद्ध बंद किया था, मालूम है आपको?
युद्ध को क्या बोलते उसको, युद्ध किया था 8 दिन के लिए कि अपना अपना धर्म आराधना करो। अब धर्म आराधना शुरू हो गई तो उसने मंदिर में जाकर के और आकाशगामी विद्या सिद्ध करने का प्रयत्न किया। किसने? रावण ने। तो थोड़ी सी 2 मिनट लगेंगे कि ये सब हनुमान और ये सुग्रीव वगैरह कहे मिलके कि वो रावण ने जो विद्या सिद्ध कर रहा है यदि सिद्ध हो गई बहुरूपणी विद्या तो फिर हम किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकते उसे। उसका एक सिर काटेंगे तो 2 रावण तैयार हो जाएंगे, 2 काटेंगे तो 4 तैयार। तो वो राम के पास गए सब मिल मिला करके, तो समझना कि साहब यदि उसको विद्या सिद्ध हो गई तो फिर जीतना बहुत मुश्किल है। कुछ करना चाहिए कि क्या करें कि वो रावण को ध्यान से भ्रष्ट करना चाहिए, कुछ उपसर्ग करके, कुछ ना कुछ करके। उन्होंने कहा देखो युद्ध विराम दोनों की राजी से हुआ है, तय करके हुआ है, ये अन्याय है, ये मेरे से नहीं हो सकता। क्या? ये अन्याय मेरे से नहीं हो सकता। मैं तो इस बात का पूरी तरह से ईमानदारी से पालन करूंगा कि साहब आप समझ लो कि सीता जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी, समझ लो आप। तो कुछ भी समझाओ, मुझे कुछ नहीं समझना है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम इधर से जाओ। किसी कीमत पर युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं। सब निराश हो गए। फिर लक्ष्मण जी के पास गए तो उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हम राम के पास गए थे, उन्होंने तो ऐसा ऐसा जवाब दे दिया। कि तुम गई क्यों थे वहां? समझते ही नहीं हो, जरूरत क्या थी वहां जाने की? मेरे पास आते, उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने अपने लेवल पर निपटा देंगे। क्या अब समझे ना? लोग कहते हैं कि राम कहाँ गए और लक्ष्मण कहाँ गए, उन्होंने कौन सा पाप किया था? यदि पाप किया था, युद्ध लड़ा था, तो दोनों ने एक साथ ही लड़ा था। क्यों? तो पाप दोनों को एक सही लगना चाहिए ना। उन्हें चलो हो गया जाकर के, और उनको बहुत बहुत डगाया, बहुत कुछ किया, सांप हाथी जो कुछ भी होते हैं शास्त्रों में वर्णन है, मैं लंबाना नहीं चाहता। लेकिन अंत में मालूम क्या किया कि मंदोदरी, मायामयी मंदोदरी बनाई और उसकी चोटी पकड़ के और ऐसा धुलाते हुए और रावण के सामने गए कि रे रावण, मैं तेरी पटरानी मंदोदरी को अपहरण करके ले जा रहा हूं, तेरी भुजाओं में ताकत हो तो तू बचा ले। क्या ऐसा तक किया, लेकिन वो नहीं देगा, होगी बरूपरी। अब आप समझ लो, अब वो तो कोई राम ने क्या कहा था और वो सम्यक दृष्टि से ये क्या, लेकिन राम के पक्ष से हुआ ना। क्यों? राम उसकी जिम्मेवारी से बच सकते हैं ना, बच सकते हैं क्या? क्यों? अब ये उसने सुना था अम्मा ने, इसलिए वो लगा कि वहां से तो किसी ने कोई ऐसी गड़बड़ी की नहीं, और यहां से ऐसी गड़बड़ी की तो उसकी समझ में नहीं आया राक्षस कौन है। ऐसी एक नहीं, मैं 50 बातें सुना सकता हूं पूरे पद्म पुराण में, लेकिन अभी और 4-6 साल जिंदा रहने की इच्छा है। जिस बात की हम कल्पना भी नहीं करते हैं कि इसमें भी कोई इतना उपद्रव होगा, उसमें भी उपद्रव हो जाता है, तो इसमें तो बहुत संभावना है। क्यों? इसमें तो बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए मैंने मेरी पूरी अकेली एक पश्चाताप तो लिखा गया था 17-18 वर्ष की उम्र में नादानी में, फिर बाद में मेरे दिमाग में बहुत आया कई दफे ये सब लिखने का इस पर राम वाले चरित्र मामले में, लेकिन मैंने फिर हाथ नहीं डाला कि भगवान बचा इससे, अपने शांति से अपने आत्मा की कल्याण की बात करो ना, झगड़ा में काय को पढ़ते हैं अपन, है ना। क्या कहाँ चल रहा, अपन क्या पढ़ रहे थे? हाँ ये हो गया ना गाथा कि नत्थी आसव बंधो सम्मा दृष्टि। अब सम्मा दृष्टि के आश्रय बंध नहीं है, तो इनने तो चौथे गुण स्थान के हिसाब से बात कर दी। अब जयसेनाचार्य ने ये कहा कि भैया आश्रय बंध नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई कर्म का बंध नहीं है।
वो मिथ्यात्व गुण स्थान में जिन 43 प्रकृतियों का बंध होता है, अकेली उनका बंध नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि समय दृष्टि को आश्रम बंध नहीं है। और जयसेन ने क्या किया, दो निकालो पेज जरा, अभी आपको जयसेन की अपन चर्चा कर रहे तो वही सुना दूं। ये पेज नंबर 19 पे निकालो। ये सारी प्रकृतियां गिनाई हैं कि किस किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है और कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। उन्होंने उस हिसाब से ये सब गिनाई है। देखो, मेरा तुम घर पे ही पढ़ लेना ना, मैं ज़्यादा इसमें नहीं लगाना चाहता समय, घर पे शांति से पढ़ लेना इसको, तो मुझको बहुत समझाने में सुविधा रहेगी। यानी उन्होंने चौथे में कितनी नहीं होती, पांचवें में कितनी नहीं होती, छठवें में कितनी नहीं होती, सातवें में कितनी नहीं होती, आठवें में कितनी नहीं होती, वो सब बताई। पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, तीसरों में 0 की, चौथे में 10 की, क्यों 5 में की वजह से ना, सब लिखी है इसमें। मैंने सब एक करुणान योग वालों से मैंने लिख करके उन्हें दिखा लिया कि भैया इसमें कुछ गलती हो तो बता दो, अभी बाद में बताओगे तो पहले ही बता दो। और अभी भी दिखे विनोद तो बता देना भैया, सुधार देंगे। हैं ख्याल में है ना कि ये उनने कहते आश्रय बंद नहीं होता, तो आश्रय बंद नहीं होता, तुम यदि बिल्कुल ही आश्रय बंद नहीं मानोगे तो 1000 प्रश्न खड़े हो। जब गाथा में ऐसा खोल के नहीं लिखा तो वो कहते तो कहते आश्रय बंद नहीं होता, और तुमने इतनी का होता है ऐसा गिना रहे हो, कैसी टीका है। अकलंग देव ने इसका जवाब दिया है। क्या जवाब दिया अकलंग देव ने? जब वो राजवार्तिक लिख रहे थे तो उसमें ये आया कि कौन से स्वर्ग में कौन सी लिस्याएं होती हैं, तो उन्होंने जवाब लिखा पीत पद में शुक्ल द्वित्री शेषेषु। जैसा सूत्र है ना तत्वा सूत्र का, कि शुरू के 2 युगलों में मैंने 4 स्वर्गों में पीत लेस्या, और फिर बाकी के 6 स्वर्गों में पद्मलेस्या, और बाकी के 6 स्वर्गों में पद्मलेस्या होती है। ऐसा अर्थ सूत्र का है। और उन्होंने क्या किया अर्थ कि उन्होंने लिखा कि पहले दूसरे में पीत लेस्या, तीसरे चौथे में पीत पद्म, ऐसे मिला करके और बिल्कुल अलग से ऐसा अर्थ बताया। तो फिर उन्होंने कहा ऐसे में सूत्र में तो ये है ही नहीं, और तुम जबरदस्ती ठोक रहे हो, सूत्र जी की टीका लिख रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा अन्य शास्त्रों में है, तो अन्य शास्त्रों की टीका लिखो जब लिख देना। तो उन्होंने कहा यदि सूत्र ही की लिखना होता है तो हमारी क्या जरूरत है। कि टीकाकार को इतना अधिकार होता है कि उसी का जो संक्षिप्त कथन है वो विस्तृत कथन हम अन्य शास्त्रों से लिखें। अब सर्वासिद्धि में है ना, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर कितना लंबा विस्तार किया है, क्यों? और हम बहुत होशियार हैं, हमने कोर्स में रखी सर्वार सिद्धि, तो सत संख्या सूत्र छोड़कर, क्यों? किसी को आता ही नहीं है, क्यों पढ़ाए और क्यों कौन पढ़े। ऐसी हमने अर्थशास्त्री पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा वो शुरू के दादा 2-3 पेज को छोड़कर 40 पेज छुड़वा दिए, है ना। भावना विधि और नियोग, वो कोर्स में ही लिखा, भावना विधि और नियोग प्रकरण को छोड़कर। बहुत कठिन है। क्या है अंदाजा है आप लोगों को? कुछ के नहीं, विद्यार्थियों को बताता हूं। 2 मिनट आप लोग जरा शांति रखना, और मेरे 2 ही मिनट बचे हैं, अभी निबट जाता है काम। क्या था, क्या कह रहा था? वहां पर ये आता है ना, कपिलो यदि सर्वज्ञो बुद्धो नेति का प्रमा, बुद्धो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेति का प्रमा, ताभुवौ यदि सर्वज्ञ मतभेदा कथन तयो। आया समझ? बुद्ध यदि सर्वज्ञ हैं तो कपिल क्यों नहीं है, कपिल यदि सर्वज्ञ हैं तो बुद्ध क्यों नहीं है, यदि दोनों सर्वज्ञ हैं तो दोनों में मतभेद क्यों है। ये तर्क से उन्होंने इन सब मतों की समीक्षा की विस्तार से। फिर उन्होंने वेदों पर रखा, तो भावना यदि वेदार्थ हो
नियोगो नेति का प्रमा, नियोगो यदि वेदार्थो भावना नेति का प्रमा, ताब बहु यदि वेदार्थ मत वेदा कथन तयो। अभी क्या चक्कर है, बहुत कम पंडितों को मालूम है। यदि वेद का अर्थ तीन तरह से किया जाता है, एक भावना, विधि और नियोग। एक सूत्र उनके अर्थ अलग अलग, तो वो कहते हैं वेद का अर्थ भावना वालों ने जो किया है वो सही है कि नियोग वाला। यदि भावना सही है तो नियोग वाला झूठ हुआ, यदि नियोग सही है तो भावना वाला झूठ हुआ, यदि दोनों सही हैं तो दोनों में मतभेद क्यों। और फिर उन्होंने विस्तार से 40 पेज वो भावना, विधि और नियोग जो वेदों के अर्थ है उसमें लिखा। अब वो तो कौन से आचार्य विद्यानंद जी, वो तो वेदांत के बहुत पारगामी विद्वान थे हैं। तो हमने जितनी अष्टदशी की किताबें देखी तो बाकी के पेज तो सब काले काले हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और वे पेज बिल्कुल साफ रखे।